हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे बेटा क्लास 10 के कुछ प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट। यानी बेटा आपको क्या करना है, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, जिनके मतलब आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो एक को दिया हुआ बेटा आपको p पॉइंट्स, जिसके पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -3 एंड एक पॉइंट दिया हुआ बेटा आपको q, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको बेटा 10, y। और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो दे रखा बेटा आपको 10 यूनिट। बेटा आप पहला पॉइंट बनाओ। पहला पॉइंट क्या है आपका? p। दूसरा पॉइंट है बेटा आपका q। p के कोऑर्डिनेट है आपके 2, -3। q के कोऑर्डिनेट है बेटा आपका 10, y। इन दोनों के जो बीच में आपको डिस्टेंस दे रखा है बेटा वो दे रखा आपका 10 यूनिट। कि यहां से यहां तक का पॉइंट P से लेके पॉइंट Q तक का आपका डिस्टेंस है वो क्या है बेटा? आपका 10 यूनिट है। आपको निकालना क्या है बेटा? आपको वैल्यू निकालनी है आपकी y की। ठीक, तो आपको बेटा पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका? आपका बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर बेटा जो डिस्टेंस है वो किसके बीच में है? P एंड Q के। तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, अब बेटा ये x1 और ये y1 फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो x2 और y2। x2 की वैल्यू क्या दे रखी बेटा आपको? 10, 10 माइनस x1 की वैल्यू क्या है बेटा? 2, 2, 2 का स्क्वायर कर दिया, से 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा आपके पास? y। y1 कितना बेटा? -3। और इस पे भी क्या लगा दिया बेटा? स्क्वायर लगा दिया। पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा आपको? 10। तो 10 इक्वल 10 में से 2 जाएगा बेटा 8, 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस बेटा प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर रूट को बेटा हम इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है? स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा आपका? 64। यहाँ पे a प्लस बी का देखो बेटा, यहाँ a ये प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पे y और b की जगह पे क्या बेटा आपका 3। ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 100, 64 प्लस वाई स्क्वायर, और देखो बेटा 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6, 2 3 जा कितने हो जाएंगे बेटा? 6, और ये वाई आ गया आपका। अब 100 ऐसे रहेगा, 64 प्लस का रह गया बेटा माइनस का इक्वल वाई स्क्वायर। अब देखो साथ में और क्या ला सकते हैं हम? प्लस का 9 है, ये भी इधर जाएगा, एक हो जाएगा बेटा माइनस का। यहाँ क्या बचा? वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब 100 माइनस 4 और 9 13, 13 का 3 1 कैरी, 6 और 1 7, और इक्वल किसका आ गया बेटा? वाई स्क्वायर प्लस 6y। इसमें से इसको माइनस करेंगे बेटा 100 में, 100 में से 37 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 27। 100 में से 33 को माइनस करेंगे बेटा तो क्या बचेगा? 27 वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब ये प्लस का बेटा इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, और ये इक्वल में क्या है? 0। तो इसको अगर आप सही करके लिखोगे बेटा तो वाई स्क्वायर ठीक प्लस 6y माइनस 27 और इक्वल में 0। ये आपको क्या मिल गई बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। ठीक, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई में देखो, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 1, तो यहाँ पर आए 1 और यहाँ पे माइनस के 27, तो आप 1 की जब माइनस के 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 27। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या 6, अब यहाँ 6 है, 6 में क्या होगा बेटा? प्लस या माइनस करने पर क्या आनी चाहिए? प्लस के 6 वैल्यू आनी चाहिए। अगर बेटा मैं 9 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 27। ठीक है गॉट इट। मगर बेटा यहाँ पे क्या है? माइनस का 27 है, तो हमें क्या चाहिए? माइनस का चाहिए, और छोटी जो प्लस करने पर आनी चाहिए वैल्यू वो क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। तो हमने बेटा स्मॉलर नंबर को क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया। 9 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 27। अगर बेटा मैं 9y में से माइनस के 3y को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा? 6y। हो गई नहीं होगी कंडीशन सेटिस्फाई? तो बेटा वाई स्क्वायर, इस 6y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा?
प्लस के 9y माइनस के 3y और माइनस के 27 और इक्वल में क्या गया बेटा 0। यहाँ से हमने 9 को कॉमन लिया बेटा, देखो यहाँ पे y है यहाँ पे 9 है, तो एक तो y कॉमन आ गया, यहाँ पे दोनों जगह पे y है, सही है, ओनली y कॉमन आ सकता है क्योंकि 9 तो यहाँ है नहीं, तो 9 कॉमन ले सकते। यहाँ बचा बेटा y प्लस y बाहर आ गया तो क्या बचा बेटा 9 माइनस यहाँ पे y है बेटा, यहाँ पर y नहीं है तो y कॉमन नहीं आएगा, मगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 27 है, 3 के टेबल में आता आपका 27, 3 का मल्टीपल है 27, तो क्या करेंगे बेटा यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेंगे माइनस के साथ, तो यहाँ पे प्लस के y बचेगा माइनस माइनस प्लस और 3 9 जा 27 और इक्वल में 0, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए बेटा, तो y प्लस 9 और दूसरा वाले ब्रैकेट में y माइनस 3 और इक्वल में आ गया 0। अब आइदर करेंगे बेटा तो y प्लस 9 इक्वल 0, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास माइनस 9 और y माइनस 3 इक्वल 0, तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास माइनस का 3 इधर लगा आएगा हो जाएगा बेटा प्लस का, तो जो y की वैल्यू आई बेटा वो आपकी दो वैल्यू है, एक माइनस 9 और एक प्लस 3। ये आपका बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा, आपने ले लिया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन होगा बेटा आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इन एन एपी, एक एपी के अंदर बेटा, इन एन एपी, ठीक, इज एस एन इक्वल दे रखा बेटा एन ब्रैकेट में 4n प्लस 1 कॉमा देन फाइंड द एपी। तो बेटा आपको क्या फाइंड करना है, एक एपी को फाइंड करना है। देखो आपको गिवन क्या बेटा, आपको गिवन है इन एन एपी इज एस एन, यानी आपको एक एपी के अंदर एस एन दे रखा है, किसके इक्वल बेटा एन ब्रैकेट के अंदर 4n प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एपी। तो आपको क्या फाइंड करना बेटा, एपी की वैल्यू को फाइंड करना। अब देखो बेटा आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एपी, आप जब भी एपी बनाना चाह रहे हो तो एपी बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो क्या चाहिए बेटा आपको, एक तो फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए, दूसरा बेटा आपको क्या पता होना चाहिए, इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, तभी आप क्या बना पाओगे बेटा, एक एपी को बना पाओगे, ठीक। अब एपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एओडी चाहिए। एओडी कैसे निकलेगा बेटा, इससे जो आपको गिवन है बेटा, गिवन क्या है आपको, आपको गिवन है कि एस एन इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में 4n प्लस 1, ठीक। तो बेटा अगर n4 क्या होता है, नेचुरल नंबर, हम कोई सा भी अगर नंबर नेचुरल नंबर लेट कर देगा हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, जैसे कैसे, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, n की होती है, हमने ले लिया बेटा लेट n इज इक्वल टू 1, तो s1 मिल जाएगा, ठीक। तो बेटा यहाँ पे लिखा हमने s1 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो 1 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 प्लस 1, तो 1 मल्टीप्लाई 4 1 5, तो 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो s1 आ गया बेटा आपका 5, ठीक। s2 निकालने के लिए ऐसे हम क्या कर लेंगे बेटा, लेट n इज इक्वल टू 2, तो यहां पर हो जाएगा बेटा s n की जगह पे 2 इक्वल 2 मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो बेटा 2 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 प्लस 1, तो बेटा 2 मल्टीप्लाई 8 और 1 9, तो 9 2 जा कितना होगा बेटा 18 हो गया, देखो 9 2 जा 18, तो ये मिल गया बेटा आपको S2। अब एक बात बताओ बेटा, जो आपका एपी का फर्स्ट टर्म है ए होता, अगर आप सम कर रहे हो S1 कर रहे हो, तो S1 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो गया ए, तो S1 जो हुआ बेटा वो किसके इक्वल हो गया, A1 के, तो जो A1 की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बेटा 5, ठीक। देयर ए इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपके 5 के। इसी तरीके से बेटा आपका S2 है वो किसके इक्वल होगा बेटा, सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब हो गया बेटा A1 प्लस A2, A1 S2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 18, ठीक। A1 यानी A, तो ये 5, A2 आपको फाइंड करना, ये प्लस का इधर आएगा हो जाएगा बेटा माइनस का, तो इक्वल में आ गया A2, तो A2 की वैल्यू क्या मिली बेटा 18 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपका 15, ये आ गया आपका A2। अब आप बात बताओ बेटा, जो A2 होता है वो किसके इक्वल होता, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी होता नहीं होता, आपने पढ़ा ही होगा चैप्टर, आपने पढ़ रखा होगा स्कूल में भी, कहीं भी जहां भी पढ़ा हो आपने फिलहाल चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि तो रिवीजन वीडियो है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे बस यहाँ पे जो भी चलेंगे, ठीक।
अब A2 है, A2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, A प्लस डी। ठीक, तो जो A2 है वो कितना आ गया बेटा आपका 15। ठीक है, अब ए आपने अभी निकाला बेटा 5 प्लस डी। अब इसको इधर लेके आओगे बेटा तो 15 माइनस 5 इक्वल किसका आ जाएगा, डी के आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आप कितना बचाएगा बेटा 10। तो जो आपको डी मिला वो कितना मिला बेटा 10। ठीक, अब देखो बेटा आप ध्यान से, फर्स्ट टर्म 5, ठीक है, डिफरेंस 10, तो सेकंड टर्म्स कैसे निकालोगे बेटा, 10 में 5 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 15, 15 में 10 प्लस करोगे 25, 25 में 10 प्लस करोगे 35। तो ये कहां तक चलती रहेगी बेटा, इनफाइनाइट चलती रहेगी। समझ में आ गई बात। ठीक है, आप जितनी वैल्यू आप निकालना चाहो, उसके टर्म्स निकालना चाहो, उतने निकलते रहेंगे। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन था 2023। ठीक है बेटा, आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ के, फॉर वैल्यू ऑफ के will the system of equation x plus 2y equal 5 comma 3x plus ky minus 15 equal 0 has no solution, नो सॉल्यूशन। तो बेटा आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन गिवन है बेटा फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ के, आपको क्या निकालनी है बेटा, के की वैल्यू निकालनी है। ठीक, फिर विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है बेटा वो क्या गिवन है, x प्लस 2y इक्वल 5, x प्लस जो 25 मतलब जो x प्लस 2y है उन दोनों का जो सम है बेटा, जो आपको दो वेरिएबल्स दे रखे हैं वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। दूसरी चीज x प्लस मतलब 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल 0, और दूसरा क्या है बेटा आपका 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल 0 के। और आपको क्या दे रखे बेटा, हैज नो सॉल्यूशन। हैज नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, ये आपके थर्ड चैप्टर से लिया गया है। हैज नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपका जो लाइनें दी, आपको जो इक्वेशन दी हुई है वो जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या है बेटा आपकी पैरेलल है। पैरेलल पे क्या होता, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता बेटा इक्वल होता, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ना ही ओवरलैप करती, इसलिए ही उसमें क्या नहीं होता बेटा, कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो उसकी कंडीशन क्या होती बेटा, अब देखो सबसे पहले आप उसकी कंडीशन लिखो। हैज नो सोल्यूशन की जो कंडीशन होती है बेटा वो होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू किसके होता है बेटा, c1 अपॉन c2 के। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल 5, इक्वल में 5 दे रखा है, इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है बेटा आपकी 3x प्लस ky माइनस 15 और इक्वल में 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई बेटा। फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए a1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x का कोफिशिएंट 1 तो 1, v1 के लिए बेटा जो y का कोफिशिएंट है वो है 2 c1 क्या है बेटा आपका -5। इसी तरीके से सेकंड वाली इक्वेशन के लिए a2 3 b2 k c2 बेटा माइनस के 15। अब इस वाली कंडीशन में लगाएंगे हम, क्या होती है हमारे पास कंडीशन a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3, ठीक, इक्वल b1 अपॉन b2 2 अपॉन k नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो ये आ गया बेटा आपका 1 अपॉन 3 इक्वल 2 अपॉन k नॉट इक्वल 1 अपॉन 3। अब नॉट इक्वल वालों को तो लेना नहीं है, हमें क्या लेनी है बेटा, इक्वल वाली वैल्यू। इक्वल में वैल्यू क्या है आपकी 1 अपॉन 3 इक्वल 2 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा k1 सा k, 3 की इधर मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 जा 6, जो आपकी बेटा k की वैल्यू आई वो क्या आई 6। ये भी बेटा आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, कई दफा एमसीक्यूज में ये पूछा गया है और 2 नंबर में भी आया है ये क्वेश्चन, तो उसको आप तैयार कीजिए। सही है, k की वैल्यू वाले क्वेश्चन तो आपको सारे ही लगाने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं।
एक आपका बेटा लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको और कर दें। लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये आपका, फाइंड द एर्थ टर्म ऑफ द एपी 7, 10, 13, डॉट डॉट डॉट। बेटा आपको एक एपी गिवन है, इसका आपको एट टर्म फाइंड करना, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो ए की वैल्यू क्या है आपकी 7, सही है बेटा, आपको पता आपको 8 निकालना है। इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, डी की। तो डी क्या होता है बेटा, a2 माइनस a1। a2 कितना बेटा आपका 10 माइनस a1 कितना बेटा आपका 7, तो 10 में से 7 जाएगा 3। ठीक, अब बेटा आपका जो 8 है उसको हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 7d। जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है उसमें से हम d को एक कम कर देते हैं और लिख देते हैं एज इट इज। ठीक बेटा, तो 8 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी बेटा 3, 7 प्लस 3 7 जा 21, 21 में 7 प्लस करेंगे तो बेटा 20, ये आ गया आपका बेटा 8 टर्म्स। ठीक, आपको बेटा मैंने आज 4 क्वेश्चन कराए, चारों प्रीवियस क्वेश्चन थे, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा। इसको तैयार कीजिए आप और मेरे साथ जुड़े रहिए।